केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से विभूषित हमारा ये श्रीमद् जैन धर्म जो है वह देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा विश्वास और आस्था पर आधारित है और हम सभी को भली भांति ज्ञात है भगवान महावीर के पश्चात कुंद कुंद आचार्य तक ये हमारी अक्षुण्ण परंपरा चली थी, लेकिन काल का एक प्रभाव देखिए कि कब किस तरह से एक परंपरा लुप्त सी होती गई और 20वीं सदी के आते आते तो बिल्कुल लुप्त सी ही हो गई थी। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में जैन दर्शन के विद्वत समूहों के अंतर्गत पत्रकारों का भी बहुत बड़ा स्थान है। वे भी आज यहाँ उपस्थित हैं और हम समझते हैं कि वे अपनी भूमिका को भली भांति निभा रहे हैं, निभाएंगे, क्योंकि पत्रकारों का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य पर वे खरे तभी उतर पाते हैं जब वे धर्म की बात को, धर्म की प्रभावना को अपने पत्रों के माध्यम से जनता के सामने पहुंचाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं। बहुत सारी बातें समाज में होती हैं और उन बातों को एक पंक्ति से हम गौण कर सकते हैं और वो पंक्ति है मेरी भावना की, जिसमें कहा गया है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ाए। आज परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के अनन्य कृपा से देश में यत्र तत्र सर्वत्र मुनि संघ दिखाई दे रहे हैं। ये बात अलग है। हमें तो इस बात का गौरव है कि हमने परम पूज्य आचार्य श्री की परंपरा में जन्म लिया। गुरुवर आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज को भी सभी ने देखा है। उनके जीवन को समझने का हमने भी प्रयत्न किया, उनके साथ रह कर के वो सब बातें देखी और जानी हैं। उनके जीवन में जो बात थी वो बात परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के अक्षुण्ण परंपरा से उनके पास भी आई थी। और बंधुओं, उस परंपरा में वैसे लोग कहते हैं कि परंपरा का क्या महत्व है, लेकिन परंपराओं का बड़ा महत्व होता है। घर की परंपरा जो है, अब तो परंपराएं टूटने के कगार पर खड़ी हैं, लेकिन समाज में भी यदि देखा जाए तो परंपरा का इतना बड़ा महत्व है कि उसको यदि हम अपने पूर्वजों के साथ या अपने बड़े जनों के साथ रहें तो उसका महत्व समझ में आ सकता है। यदि हम अपने बड़े जन या गुरुजनों से पृथक होकर के यदि रहने का मानस बना करके उनसे पृथक होते हैं तो अब वर्तमान में देखा जा रहा है कि हमारा जीवन समाप्त सा हो जाता है, जिसे हम एकल परिवार की संज्ञा दे सकते हैं। इन एकल परिवारों ने सामाजिक समरसता को
और सामाजिक सिद्धांतों को डुबो करके रखा है। बंधुओं, पाश्चात्य संस्कृति का हम पर बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग पत्रकार की एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप इस सिद्धांत को जानते हैं कि गुणीजनों का प्रभाव क्या होता है और गुणीजनों के सानिध्य में रह करके या उनकी बात को समझ करके समाज के बीच में पहुंचाने का काम हम करेंगे तो एक सुगठित और सुशांति से युक्त समाज की संरचना में हमारा योगदान होगा। बंधुओं, समाज में जो वर्तमान में वातावरण दिखाई दे रहा है, समाज में अशांति का साम्राज्य फैला हुआ है। उस अशांति के साम्राज्य में समाज की भी अपनी कमियां हैं, लेकिन समाज की कमियों को या किसी भी व्यक्ति की कमियों को देख करके यदि हम उदास जीवन को बना लें, उदासीन बना लें अपने जीवन को, तो ये ठीक नहीं होगा। हम सभी लोग मिलकर के, चाहे साधु संस्था हो, चाहे पत्रकार गण हो, या सामाजिक संस्थाएं जो बहुत सी हमारे बीच में हैं, वो सभी का एक परम कर्तव्य है कि वे अपने अपने कार्य को अपने अपने पदों के अनुरूप करते हुए और करते हुए हम एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकें। आदर्श समाज तो हमारी है, ये तो हमारा पुण्य है कि हमने तीर्थंकरों के कुल में जन्म लिया। तीर्थंकरों के कुल में जन्म लेने का मतलब ये है कि जहाँ पर तीर्थंकर जैसे महापुरुषों की, कुंदा आचार्य जैसे महाआचार्यों की और शांति सागर जी महान आचार्य की जहाँ पूजा अर्चना होती है, ऐसे कुलों में हमने जन्म लिया है। और ऐसे कुल में जन्म लेकर के हम उन आदर्शों को जो हमें भगवान ने दिए हैं, संपूर्ण द्वासांग में, द्वासांग का सारभूत जड़ है वो नमोकार मंत्र है। उस नमोकार मंत्र के प्रति हमारी श्रद्धा विश्वास जगे, ऐसे भावना न जगे कि हमारा 2 वर्ष का बालक भी नमोकार मंत्र पढ़ लेता है, इसमें क्या रखा। तो नमोकार मंत्र की शक्ति जानने का प्रयत्न करें, क्योंकि इस मंत्र में अनंत सिद्ध के अलावा, क्योंकि उन्होंने सिद्धत्व प्राप्त कर लिया, अनंत भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। द्वासांग के इस सारभूत मंत्र को जब भी जो कोई भी इसका अवलंबन लेगा वो मुक्ति को प्राप्त किए बिना नहीं सकता। अभी तक जितने भगवान बने हैं, जितने सिद्ध हो गए, 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर भगवान बन गए, सिद्ध भी बन गए, लेकिन उसके अलावा भी तो अनेक लोगों ने सिद्धावस्था को प्राप्त किया है। अनंतानंद सिद्ध में है और अनंतानंद सिद्ध में अभी तक होते रहे हैं, जो अनादिकाल से अब तक जितने सिद्ध हुए हैं अनंत काल तक भी सिद्ध होते रहेंगे। तो लोगों को एक मन में प्रश्न आ गया, क्योंकि सभी गणित जानते हैं ना, गणित का हिसाब जानते हैं, और गणित के हिसाब से सब लोगों के मन में भावना है कि भगवान आचार्य महाराज से पूछो, मुनि महाराज से पूछो, माता जी से पूछो, किसी से भी पूछो, कि जब हम तो ये जानते हैं कि जो संचित वस्तु है यदि वो खर्च होती है तो कभी न कभी समाप्त होती है ना, पर सिद्धों के जो संसार राशि जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। अनंत सिद्ध होते हैं, होते थे, हो रहे हैं और आगे भी होंगे, लेकिन संसार की राशि में कभी कमी नहीं आई। उसका कारण, क्योंकि सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक ही माध्यम है आपके पास और एक ही गति है जिस गति से आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं,
वो गति है मनुष्य गति। लेकिन संसार राशि में तो बहुत सारे जीव हैं, अनेक प्रकार के जीव हैं, और उन अनेक प्रकार के जीवों में अभी वो शक्ति और सामर्थ्य नहीं आई है। जब शक्ति और सामर्थ्य उनमें भी आएगी तो वो भी सिद्धावस्था को प्राप्त करेगी। जो समूर्छन जन्म ले रहे हैं, समूर्छन पंचेंद्रिय मनुष्य भी हैं, आपके शरीर में वो समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। समूर्छन जीवों का जीवन समाप्त भी होता है, बहुत जल्दी से समाप्त होता है, लेकिन उनके जीवन की समाप्ति में हम कारण इसलिए बन रहे हैं कि हमारे पास शरीर है, वो शरीर में ही उत्पन्न होते हैं। पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो रहे हैं, पंचेंद्रिय जीवों का घात हो रहा है। इसलिए क्या करें महाराज? महाराज क्या करें? उपाय बताएं हमको कि हम पंचेंद्रिय की हिंसा से बचें। पंचेंद्रिय की हिंसा से बचने के लिए, उन समूर्छन जीवों की हिंसा से बचने के लिए आपको अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए नाना प्रकार के उपकरणों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। न जाने क्या क्या हम तो नाम भी नहीं जानते हैं, कि हमने कभी देखा भी नहीं। वो शैम्पू क्या क्या लगाते हैं आप, सोडा साबुन सब लगाते हैं और अपने शरीर को स्वच्छ बनाते हैं। और उसके पीछे उन जीवों का घात होता है। फिर एक बात है कि जो स्थावर का के जीव और त्रस जीव हैं, जो कि छोटे शरीर को प्राप्त हैं, उनकी उत्पत्ति भी कहाँ कहाँ होती है आपको पता है? आपके घर में आप जो भी कार्य करते हैं, उस कार्यों से वो पानी जो आपका उन नालियों के माध्यम से बहता है, वो सारे जीवों का घात करता है। अब आप सोचें, हमने तो अभी केवल स्नान की बात कही कि अपने शरीर को स्वच्छ करने की बात कही है। आपके शरीर को स्वच्छ करने के लिए इसलिए हमने बात बता दी है, एक बाल्टी में स्नान कीजिए। शरीर तो स्वच्छ होगा, स्नान करने से स्वच्छ होता है ना। स्नान करने से एक बाल्टी पानी में भी स्वच्छ हो सकता है। साधु जन कमंडल का पानी रखते हैं और एक कमंडल को पूरे दिन भर चलाते हैं। स्वच्छता तो वो भी करते हैं अपने शरीर की, वो भी जाते हैं, शौच भी जाते हैं, लघु संज्ञा भी करते हैं और शुद्धि भी करते हैं, आहार के लिए सारा काम करते हैं। लेकिन कमंडल एक ही रहता है उनका, इससे ज़्यादा पानी खर्च नहीं करते वो। समरसता बनाने के लिए जो उपदेश हमें प्राप्त हुए आचार्यों से, उनको यदि हम ग्रहण करेंगे अपने जीवन में, तो सुनिश्चित बात है कि एक आदर्श समाज उपस्थित। हमारे समाज का नाम तो बहुत बड़ा था, समाज में समरसता थी। पूर्वजों के समय में जो एक वातावरण था, वो वातावरण अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण वातावरण था। एक दूसरे के प्रति जो भ्रातृत्व का भाव होता था, वो भ्रातृत्व का भाव जो है वो हमारे देखने में अब नहीं आता। भ्रातृत्व का भाव यदि होगा तो समाज जो है सुख शांति का अनुभव कर सकेगी। आज दुख इस बात का है, हम पत्रकार समूह से ये कहना चाहेंगे कि इस बात को समाज के बीच में पहुंचाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि धर्म के साथ साथ, सिद्धांतों के साथ साथ एक जो हमारा जीवन है, उस जीवन के मूलभूत जो सिद्धांत या कहें बातें जो हैं, जिनसे हमारा जीवन उन्नत बन सकता है, उस सिद्धांतों को भी पहुंचाने का प्रयत्न करें। और अपने जीवन में हमने धर्म को देखा है, धर्म को जाना है, धर्म को जान करके हम अपने जीवन में उस बात को अपनाए हुए हैं, जिन्होंने भी अपनाया है और धर्म के सिद्धांतों पर चलने का प्रयत्न किया है, उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा आदर्शमय जीवन बनाना जो कि लोगों के लिए चर्चा का विषय है, चर्चा का नहीं है, उनकी चर्या को देख करके चर्या का विषय है। आज यदि परम पूज्य चालीस चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज नहीं होते और उनके जो चर्या जो उनकी थी वो हमारे सामने नहीं होती, जो कि आगम सम्मत चर्या थी, तो आज
जो साधुजन दिखाई देते हैं वे किस प्रकार से ये जानते कि मुनि एक बार दिन में एक बार भोजन करता है, मुनि इरियापत से चलता है, ये मुनि भाषा समिति का प्रयोग करता है, इत्यादि बातें, बहुत सारी बातें 28 मूल गुणों की चर्चा आती है। उन 28 के 28 मूल गुणों को और उत्तम क्षमादि 10 धर्मों को, 22 परिसरों को यदि किसी ने चल कर के दिखाया है तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दिखाया। और उन्होंने बताया कि भाई परिसर तो आती हैं, कर्म का उदय भी होता है, लेकिन उन पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ हमें करना पड़ता है। और जो पुरुषार्थ उन्होंने किया और जो आदर्श हमारे सम्मुख रखा है वो आदर्श सबके लिए कार्यकारी हो सकता है। आप सभी लोग और हम सभी लोग मिलकर के एक आदर्श समाज के उसको देख सकें और हमारे जीवन काल में वो ऐसा हम कार्य करें जिसके माध्यम से हम एक बात जो हमारे मन में है उस बात को हम देखने के लिए लालायित हैं। हम अकेले नहीं हैं, सारी समाज लालायित है, सारा देश लालायित है इस बात को, क्योंकि विषमताएं जो अभी वर्तमान में दिखाई दे रही हैं वो विषमताएं समता के रूप में परिणत हो। समागम, शांति समागम जो कार्यक्रम हो रहा है तो शांति और समागम दोनों मिलकर के एक ऐसी स्थिति को पैदा उत्पन्न करने में कारण बने जिससे कि समाज में सभी प्रकार की शांति और सुख उत्पन्न हो और सभी के एक दूसरे के विचारों को समझने का और उनके विचारों को ठीक प्रकार से समझ करके हम अपने जीवन में यदि वे विचार ठीक हैं तो हम उसको और दूर तक पराजित करें। क्योंकि वर्तमान में जो मीडिया है वो मीडिया जो है जिसे व्हाट्सएप कहते हैं, मोबाइल के माध्यम से आता है और सारे जो भी चैनल हैं वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है इस बात को आप तो समझते हैं, यदि अच्छी है तो इसको आप आगे तक पहुंचाने का प्रयत्न भी करें। तो हम भी यही कहेंगे कि हम ऐसे मीडिया बने जो आदर्शों को तो हम भी करें और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न भी हमारे जीवन में हो। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद कि आप सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों पर कायम रहें और अपने कर्तव्यों का परिपालन करते हुए समाज को एक आदर्श समाज बनाने का प्रयत्न करें। श्री महावीर भगवान की